महाकाल। श्रवण मास के महत्व में अभी तक आपने 8 अध्यायों का कथा सुनी। 9वां अध्याय है शुक्रवार, जीवंत का व्रत की कथा। जिन मनुष्यों के जीवन में आरोग्यता रोग लगे रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, वो इस कथा के लिए अवश्य सुने और शुक्रवार के व्रत के लिए करें। भगवान शिव बोले, हे सनंत कुमार, इसके बाद मैं शुक्रवार के व्रत का आख्यान करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांडव वंश में उत्पन्न हुए एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। वह स्त्री स्वभाव के कारण अति सहाय युक्त मन वाली, मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने के वस्त्र के टुकड़े को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गृहिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने उसकी प्रवेश करने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत सा धन देकर वह रानी चली गई। तत्पश्चात रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका कुछ अन्न लोभ संस्कार किया। 8वें महीने होने पर सीमांतु ने संस्कार करके राजा अत्यंत हर्षित हुए। उसके बाद वह पुरोहित पत्नी का प्रवेश काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान प्रवेश संबंधी चेष्टा करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रोसिति कार्य के लिए वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रवेश करने वाली दाई के ही कहने में स्थित थी। तब दाई ने पुरोहित की पत्नी के साथ छल करती हुई उसके नेत्रों पर पट्टी बांधी और प्रवेश के अंतर उस पुत्र को उसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। तदंतर रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषणा करा दी कि मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ है। उसके बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के नेत्र खोल दिए। उसने अपने साथ लाए एक मांस पिंड को दिखाया और उसके समक्ष आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी। यह कैसा अनिष्ट हो गया। अपने पति से इसकी शांति अवश्य कराना। संतान न हुई तो भले ही मत हो, किंतु यह अच्छा हुआ, तुम तो अपनी भाग्य से जीवित रह गई। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रवेश के इस पर चिंतन से बहुत संदेह हुआ। भगवान शिव बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जातक कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी घोड़े तथा रथ प्रदान किए। उस नरेश ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त कर दिया। तत्पश्चात राजा ने सूतक के अंत में नामकरण तथा अन्य सभी कर्म किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रिय व्रत रखा। हे सनंत कुमार, श्रवण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। भीत पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उसकी पूजा करके गोधूम की पीठी के बनाए गए 5 दीपक उसके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम चूर्ण का भक्षण किया और मूर्ति पर चावल फेंका तथा कहा, हे जीवंती, हे करुणा वर्णे, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्वान हो आप उसकी रक्षा करिए। यह प्रार्थना करके वह कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उसके पुत्र ने अपनी परलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों से प्रिय व्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया गया। तब कुछ वर्षों तक प्रजाओं का पालन करके तथा राज्य भोग करके वे पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को भक्ति पूर्वक सौंपकर और स्वयं के राजा होने के भाव का त्याग करके उन्होंने कारपटी का भेष धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को गर्भवश हुआ। उसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन ही मार दिया था। राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां गए थे। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी आई।
जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी को यह कहकर रोक दिया कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के निषेध करने से वह षष्ठी देवी जैसी आई थी वैसे ही चली गई। इस प्रकार गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये इतने प्रभाव वाले हैं, ऐसा देखकर उसने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित रह गया। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर कर्णाधिनी उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब वे राजा गया के लिए प्रस्थित हुए। वहां पिंडदान के लिए राजा प्रियव्रत हुए। पिंडदान के समय विष्णु पद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना घटित हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ आगे निकल आए। तब महान विस्मय युक्त वे राजा संशय में पड़ गया और पुनः पिंडदान करने लगा। ब्राह्मणों के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितरों के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देंगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी वह उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका वह 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र था उसे लेने के लिए रात में षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका के द्वारा रोकने जाने पर उस षष्ठी ने उससे कहा, इसका ऐसा कृत है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवंती ने धीरे से मुस्कुराकर उसका संपूर्ण कारण बता दिया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहे थे। अतः उन्होंने जीवंती और षष्ठी दोनों की बातें सुन ली। जीवंती ने कहा, हे षष्ठी, श्रवण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम पालन करती है। वह सब बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की कांच की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्ते के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग भी वह नहीं खाती। यह सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र को नहीं मारने दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उसके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा, मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं। तत्पश्चात राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने निमित्त सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंगन भेजकर उन्होंने कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूतों से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी नहीं ग्रहण करती हूँ। राजा के पास जाकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्व द्वार पर चावल के धोने का जल पड़ा देखा और वहाँ हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके उस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने कहा हेतु शुक्रवार व्रत बताया कि मैं शुक्रवार का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं इस मंडप में प्रवेश नहीं कर सकती। इस प्रकार प्रियव्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में दूध की धारा बहने लगी। दोनों पक्षों को राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथ जीवंतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों का वार्तालाप। पुरोहित पत्नी के स्तनों में दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। तदंतर पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रतापूर्वक उन्होंने कहा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केश वाली रानी ने उस सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाली अपनी माता पिता को नमस्कार किया और उन्हें संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत में रात में देवी जयवंती से प्रार्थना की, हे जयवंती, मेरे पिता तो ये हैं, फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाले वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनंद कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रवण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी
मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रवण मास में महत्व 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। शंकर भगवान की जय। जय श्री महाकाल। अगले अध्याय को देखने के लिए सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर आप बने रहिए। जय श्री महाकाल।